श्रीनगर से आपको बता दें, श्रीनगर में सिक्योरिटी का सर्च ऑपरेशन की खबर सामने आ रही है। शहीदगंज इलाके में फायरिंग के चलते सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। पंजाब के रहने वाले अमृतपाल के कत्ल को लेकर यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। फायरिंग में दूसरा शख्स जख्मी हुआ है। सिक्योरिटी का सर्च ऑपरेशन जारी है। जख्मी हालत में जख्मी शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो आपको बताते चले, श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। शहीदगंज इलाके में फायरिंग हुई थी और पंजाब के रहने वाले अमृतपाल का कत्ल इस फायरिंग में हुआ। फायरिंग में दूसरा शख्स जख्मी बताया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और जो शख्स जख्मी हुआ है उसकी हालत भी फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। श्रीनगर के हबकदल इलाके में मौजूद हैं हम और यहाँ पे एक सिख कम्युनिटी के व्यक्ति को टारगेट किया गया है जिसकी मृत्यु हुई है। मिलिटेंट अटैक था ये और सुरक्षा बलों की टीम यहाँ पे पहुंची। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान भी इस इलाके में तैनात किए गए हैं। सभी चीज़ों को खंगाला जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि इस व्यक्ति की पहचान जो है अमृतपाल के तौर पे हुई है, जो कि अमृतसर का रहने वाला है। उसके साथ एक और अन्य व्यक्ति हैं। कहा यह भी जा रहा है कि व्यापारी थे दोनों। वो एक व्यक्ति जो इसके साथ था वो गंभीर रूप से घायल हो चुका है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो घायल हुआ है और उसका जो साथी है अमृतपाल वो नहीं रहे हैं, उसकी मृत्यु हुई है। टारगेट किलिंग जो काफ़ी समय से यहाँ पे रुक चुकी थी, लेकिन एक बार फिर मिलिटेंटों ने श्रीनगर में अब प्रेजेंस दिखाई है और इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है। श्रीनगर के हबाकदल इलाके में पूरे एरिया को जो है सील कर दिया गया है। यहाँ के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स जो हैं सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। सभी चीज़ों को खंगाला जा रहा है। बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कि किस तरीके से इस गुत्थी को समझाए, क्योंकि इससे पहले भी श्रीनगर में इस तरह के अटैक हुए हैं जिसमें टारगेट किलिंग भी शामिल है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस कई तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो इस मामले को कैसे देखे। फारूक मानी, सलाम टीवी, श्रीनगर हबाकदल।